कहानी की शुरुआत में हम आकागामी आकेमित्सु को देखते हैं, जिसके डैड उसे कह रहे होते हैं कि आकागामी, तुम्हें पता है हमारे यहाँ पे एक कहावत है, एक की जगह दो हो तो बेटर होता है और दो की जगह काफी सारे हो तो और भी अच्छा होता है। इसी वजह से मैंने फैसला किया है कि मेरे पास ज्यादा लवर्स हो तो यही अच्छा रहेगा। इसी वजह से मैं पूरी दुनिया घूमने जा रहा हूँ ताकि मैं दुनिया भर की लड़कियों को पटा सकूं। फिर हमें कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ आकागामी अब बड़ा हो चुका है, पर वो लड़कियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो पसंद तो करता है पर वो लड़कियों को देखना नहीं चाहता, क्योंकि जब भी वो किसी लड़की के पास जाता है उसका नाम सुन के ही दूर भाग जाती है। तभी हम देखते हैं आकागामी के डैड के दोस्त को, जो कि कहते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? तुम्हारी उम्र में तुम्हारे डैड काफी सारी लड़कियों को डेट किया करते थे। तो आकागामी कहता है कि मैं अपने फादर जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। फिर हम देखते हैं आकागामी अपने घर जाने लग जाता है। आकागामी को पहले लगता था कि उसके फादर काफी ज्यादा कूल है, पर बाद में उसे एहसास हुआ कि उसके फादर एक परवर्ड, एक ठरकी के अलावा और कुछ नहीं है। वो एक एम्बेरसमेंट है इसके ऊपर, और उन्हीं की वजह से इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनती, ना ही कोई इससे दोस्ती करना चाहता है, क्योंकि सबको लगता है ये अपने डैड की तरह एक परवर्ड है। इसी वजह से कोई इससे दोस्ती नहीं करता। तभी हम देखते हैं एक भूसे का ढेर आकागामी के ऊपर गिर जाता है। तभी यहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो कि आकागामी से पूछती है क्या वो ठीक तो है ना। ये कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये लड़की फिर से माफी मांगती है और कहती है कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं, पर आकागामी कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, और वो घर वापस चले जाता है। आकागामी उस लड़की को देखने के बाद बिल्कुल भी खुद पे काबू नहीं कर पा रहा होता, उसे कुछ समझ नहीं आता, और वो धीरे धीरे करके एक पर्वत बनते जाता है और अपने दोस्तों के साथ डेटिंग में जाने लग जाता है, जबकि वो पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ करता था। आकागामी अपने मन को बिल्कुल भी शांत नहीं करवा पा रहा होता है। इसी वजह से वो आखिर में फैसला करता है कि वो एक मॉन्ग बन जाएगा, और वो अपने कॉलेज से कुछ महीनों के लिए लीव ले लेता है और अपने मॉन्ग बनने के सफर के लिए निकल जाता है, जिसका सजेशन इसे इसके अंकल ने दिया था। आकागामी फिर अपने अंकल के बताए हुए टेम्पल के यहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे वही लड़की से मिलती है जिसके लिए इतने दिनों से परेशान था। आकागामी यहाँ पे बेहोश हो जाता है, वो समझ नहीं पाता आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। तभी ये लड़की एक नया ड्रेस पहन के आ जाती है और कहती है कि तुम्हारा स्वागत है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आकागामी कहता है कि मुझे माफ करना, मैं शायद गलत एड्रेस में आ गया, मुझे जाने दो। पर ये कहती है कि तुम गलत एड्रेस में नहीं आए हो, तुम सही एड्रेस पे आए हो। आकागामी फिर कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझे शादी करोगी? ये लड़की फिर किसी तरह इसे शांत करवाती है और अपना नाम यूजुकी बताती है, जिसके बाद ये इसे चाय पिलाती है। ये सोचता है कि मुझे लगा था कि मुझे टेंपल में एंटर करने के लिए हेड प्रीस्ट के सामने झुकना पड़ेगा और विनती करनी पड़ेगी, पर यहाँ पे यूजुकी इसे बताती है कि हेड प्रीस्ट अभी यहाँ पे नहीं है। जिसके बाद ये इससे पूछती है कि आखिरकार ये किस चीज में इंटरेस्टेड है, पर यहाँ पे आकागामी को लगता है कि यहाँ पे उसका टेस्ट लिया जा रहा है, इस वजह से इसको यहाँ पे बुलाया गया है। तो आकागामी यहाँ पे अजीब ख्याल सोचने लग जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। जिसके बाद वो कहता है कि मैं बाथरूम जाना चाहता हूँ। आकागामी फिर बाहर आ जाता है और वो सोचने लग जाता है कि वो क्या करे। तभी इसे बिल्ली की आवाज आती है और वो देखता है कि एक बिल्ला जो है वो कुएं में अटका पड़ा है। वो उसे निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, पर वो उस कुएं में खुद ही गिर जाता है और यहाँ पे चिल्लाने लग जाता है कि कोई मुझे बचाओ। तभी हमें दिखाया जाता है यूजुकी के यहाँ पे, जहाँ पे उसे यहाँ पे हेड प्रीस्ट का कॉल आता है। वो उसे कहती है कि तुमने मुझे कहा था कि जो शादी के लिए पूछने आने वाला है वो कल आएगा, पर वो आज आ गया। तो ये कहती है कि तुम किस बारे में बात करती हो? जो बंदा तुमसे कल बात करने के लिए आ रहा है वो मेरे सामने खड़ा हुआ है। जो सुनने के बाद यूजुकी को लगता है जिस बंदे से अभी इसने बात की वो एक भूत था। तभी यहाँ पे इसकी बहन तोसुक्यो आ जाती है, जिसे ये कहते हैं कि तोसुक्यो, यहाँ पे एक आदमी का भूत घूम रहा है जो कि औरतों के साथ गलत काम करता है। तो तोसुक्यो से कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुम्हें शायद कुछ गलत फहमी हुई है। तभी यहाँ पे आकागामी आ जाता है, जो कि पूरी तरह खून में लथपथ होता है, और इन दोनों को लगता है कि सचमुच ये एक भूत है, और तोसुक्यो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लग जाती है। पर आकागामी गलती से उसके बूब्स को छू लेता है, जिस वजह से वो काफी गुस्सा हो जाती है और वो कुछ नहीं कर पा रही होती है। तभी यहाँ पे यूजुकी उसके सर पे अपने लात से वार कर देती है और ये दोनों यहाँ से भागने लग जाते हैं। वहीं पे आकागामी इनका पीछा करते हुए कहता है कि इन्हें कुछ गलत फहमी हुई है, ये कोई भूत वूत नहीं है। वहीं पे हमें इन दोनों की सबसे छोटी बहन को दिखाया जाता है, जिसका नाम कुरागे होता है, जो कि इन दोनों से मिलने के लिए आ रही होती है। पर ये दोनों कहती है कि तुम्हारे सामने एक भूत है, और ये यहाँ पे बेहोश होने लग जाती है। पर आकागामी किसी तरह से संभालता है। कहानी फिर दो लड़कियों की यहाँ पे जाती है, जिनका नाम मिया और कागुरा होता है। मिया को यहाँ पे हॉलवे से आवाज आती है, इस वजह से वो बाहर आ जाती है और सबको शांत रहने के लिए कहती है। पर तभी आकागामी इसके ऊपर एक सॉफ्ट सी लैंडिंग करता है और ये बेहोश हो जाती है। वहीं पे हमें तोसुक्यो और यूजुकी को दिखाया जाता है। आकागामी इन तक किसी तरह पहुंच जाता है, पर इससे पहले आकागामी इन्हें कुछ एक्सप्लेन करता है। ये आकागामी के ऊपर हमला कर देती है और आकागामी बेहोश हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कीकी को, जो कि यहाँ पे हेड प्रीस्ट होती है, जो कि कहती है कि पर्वट, तुम सब भी कितने बेवकूफ हो। इसके अंकल ने इसे कहा कि एक टेंपल है, इस वजह से यहाँ पे ये आया, और वहीं पे तुम्हें लगा कि ये वही मॉन्क है जो कि तुमसे शादी के लिए पूछने के लिए आने वाला है।
तो यूजुकी कहती है इसमें तुम्हारी गलती है, तुमने बताया नहीं कि कोई और भी आज मिलने के लिए आने वाला था। ये कहती है इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें इसकी अंकल की गलती है। उसने अपने नेफ्यू को बताया नहीं कि ये जगह अब नरी में बदल गई है जहाँ पे सिर्फ लड़कियां रहती है। जिसके बाद यूजुकी इससे माफी मांगती है, वो कहती है कि मुझे माफ करना, वो हमले मैंने तुम्हारे ऊपर जानबूझ के नहीं किए थे। तो कीकी कहती है ऐसी बात है तो फिर ठीक है, इसे यहाँ पे कुछ दिन के लिए ट्रेन करने दो एक मॉन्क की तरह। तो तात्सुकी कहती है एक नरी है, यहाँ पे मेल का रहना मना है। ये कहती है तो फिर तुम वहाँ पे जो साइन बोर्ड है उसे उतार सकती हो, तब मेल आ सकते हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं तुम्हारे फायदे के लिए बात कर रही हूँ, ये तुम्हारा एक फ्री का लेबर बन जाएगा। तब यहाँ पे तात्सुकी को कहती है कि वो बुब्स को काफी पसंद करता है, वो उससे ऑब्सेस्ड है। तो ये कहती है ऐसी बात है क्या, और वो अपने ऊपर के कपड़े खोल देती है और उसे दिखाने लग जाती है। तभी आकागामी कहता है कि आपने मुझे ऑफर दिया, उससे मुझे काफी अच्छा लगा, पर मैं इस ऑफर को नहीं ले सकता। जिसके बाद आकागामी बस स्टैंड में बस का इंतजार करने लग जाता है। तभी यहाँ पे यूजुकी आती है और कहती है कि जिस जगह तुम जाना चाहते हो उसकी बस काफी लेट आने वाली है, तो तुम रात को यहीं पे रुक सकते हो, तुम कल सुबह यहाँ से चले जाना। मेरा मतलब ये है कि हम दोनों ने ही गलती की है, जिस वजह से हम दोनों को इन सारी चीजों से आज गुजरना पड़ा। आकागामी कहता है ऐसी बात है तो फिर ठीक है, आपका शुक्रिया। जिसके बाद यूजुकी कहती है कि मुझे यकीन ही नहीं हुआ, तुमने जैसे ही मुझे देखा तुमने मुझे शादी के लिए पूछ लिया, तुम मजाक कर रहे थे ना। आकागामी कहता है कि हाँ वो मजाक ही था। जिसके बाद यूजुकी अपना पूरा नाम बताती है जो कि होता है ओबा यूजुकी, और आकागामी भी अपना पूरा नाम बताता है अकामात्सु आकागामी। और ये सुनने के बाद यूजुकी से बताती है कि इसके फादर के ऊपर इनका 20 मिलियन येन का कर्ज है। तो ये कहता है कि मैं अपने फादर का कर्ज चुकाने की पूरी कोशिश करूंगा। पर तात्सुकी उसके ऊपर गुस्सा होती है क्योंकि आकागामी के डैड की वजह से इनका जो टेम्पल है वो अब बंद होने की कगार पे पहुंच चुका है। तभी यूजुकी कहती है कि आकागामी अपना कर्ज अपना शरीर दे के चुकाएगा। जिसे सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार यूजुकी इतनी बोल्ड कैसे हो सकती है। यूजुकी ने समझाती है कि इसका मतलब ये था कि आकागामी यहाँ पे काम करके इनका कर्ज चुकाएगा। जिसके बाद यूजुकी आकागामी को कहती है कि कल मैं तुम्हें पूरा टेंपल घुमाऊंगी, और वो अगले दिन ऐसे ही करने लग जाती है। आकागामी टेंपल की हालत देख के समझ जाता है कि टेंपल डूबने की कगार पे है, तो कहता है कि मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम सबका कर्ज उतारने की कोशिश करूंगा। वहीं पे मैं सभी लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि बात कर रहे होते कि कैसे ये लोग आकागामी को इस टेंपल से बाहर निकालेंगे। तभी तोशी को कहते हैं कि हमारे पास एक आइडिया होना चाहिए जिसके बाद हम उसे यहाँ से निकाल देंगे। तो यहाँ पे कीकी इन्हें आइडिया देती है तुम सडक्शन स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हो, और इस चीज के लिए तुम्हारे पास बड़े बलून्स होने चाहिए। यहाँ पे सबसे बड़े बलून तात्सुकी के होते हैं। वहीं पे हमें अगले दिन आकागामी को दिखाया जाता है जो कि घर का सारा काम कर रहा होता है और साथ ही साथ खाना भी बना रहा होता है। तभी यहाँ पे यूजुकी आ जाती है जो कि नाइट ड्रेस में होती है, जिसे देखने के बाद आकागामी सिर्फ उसे ही देखता रहता है और वो उसके बलून से अपनी नजर नहीं हटा रहा होता है। और ये चीज तात्सुकी नोटिस कर लेती है। हमें फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ तात्सुकी आकागामी का खाना टेस्ट करते हैं जो कि अच्छा बना होता है, पर वो चीज के लिए उसका तारीफ नहीं करती। जिसके बाद वो कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है। आकागामी को टेंपल में साफ सफाई करने वाले कपड़े दे देती है। उसे लगता है कि आकागामी निराश हो जाएगा, पर आकागामी उल्टा खुश हो जाता है। जिसके कुछ देर बाद यहाँ पे तात्सुकी आकागामी को एक और काम बताती है, पर आकागामी इसे बताता है वो काम वो ऑलरेडी खत्म कर चुका है। जिसके बाद ये अलग अलग काम इसे बताने लग जाती है, पर ये इसे बताता है ये सारे काम खत्म कर चुका है। तात्सुकी फिर आकागामी के ऊपर पानी गिराने लग जाती है और कहती है वो उसके ट्रेनिंग का हिस्सा है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे यूजुकी आ जाती है, जिसे देख के आकागामी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। वहीं पे तात्सुकी कह रही होती है कि आखिरकार वो क्या करे जिससे आकागामी यहाँ से निकल जाए। तभी हम देखते हैं आकागामी को जो कि बात में नहा रहा होता है। तभी यहाँ पे तात्सुकी आ जाती है। आकागामी उससे पूछता है आखिरकार वो यहाँ पे क्या कर रही है, और तात्सुकी बिना कुछ बोले अपने कपड़े उतारने लग जाती है। आकागामी ये देख के अपने आप को बाथटब के अंदर गिरा लेता है। वो सोचती है कि ऐसा तो उसने बिल्कुल भी प्लान नहीं किया था। दरअसल इसका प्लान था कि आकागामी इसके ऊपर बिना कपड़ों के कूद जाएगा और ये चीज यूजुकी देख लेगी और इसे टेंपल से बाहर निकाल देगी। पर इसका प्लान फेल हो रहा होता है, इस वजह से और अपने कपड़े उतारने का फैसला करती है। तभी इसके ऊपर कुछ सामान गिरने लग जाता है, पर आकागामी किसी तरह उन सामानों को इसके ऊपर गिरने से बचा लेता है। पर एक बॉक्स आकागामी के सर के ऊपर गिर जाता है और इन दोनों के बीच में किस हो जाती है। तभी यहाँ पे यूजुकी आ जाती है जो कि इन दोनों को ऐसी हालत में देख लेती है। वो कहती है कि आखिरकार ये सब शोर क्या हो रहा है। तभी तात्सुकी आकागामी को धक्का देते हुए यूजुकी को कहते हैं कि वो चीज को इतना ज्यादा नहीं खींचना चाहती थी और इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। पर यूजुकी कहती है कि आकागामी तुम यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ। आकागामी कहता है कि क्या, ये कहती है कि मैंने कहा तुम यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ। वहीं पे हम देखते हैं सभी लड़कियों को जो कि इससे पूछती है कि आखिरकार उसने इस मिशन को कैसे सक्सेसफुल किया। तात्सुकी उन्हें बताती है कि उसने कुछ सैक्रिफाइस किया तब जाके ये मिशन वो कंप्लीट कर पाई। जिसके बाद हम देखते हैं तात्सुकी यूजुकी से बात करने के लिए आ जाती है, पर वो उसे अवॉइड कर रही होती है। तो तात्सुकी उसे पूछ लेती है कि आखिरकार वो उसे अवॉइड क्यों कर रही है। तो ये कहती है ये सिचुएशन उसके लिए थोड़ी ऑकवर्ड है।
जिसके बाद वो उसे बताती कि जब भी वो उसका चेहरा देखती है उसे आकागामी के बॉडी का एक पर्टिकुलर पार्ट याद आ जाता है। तो तासुकी उसे कहती कि कौन सा पार्ट, ये कहती वो प्राइवेट पार्ट है। इसके बाद ये इसके ऊपर हंसने लग जाती है और कहती कि तुम तो एक बड़ी परवर्ट निकली। युजुकी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी सिचुएशन ही ऐसी थी उस टाइम पे। ये दोनों फिर बात करके अपनी सुलह कर लेते हैं। तब यहाँ पे किकी आके ने बताती कि आकागामी ने अपना सामान पैक कर लिया और यहाँ से वो जा रहा है। वहीं पे हम देखते हैं आकागामी को, जो कि कहता है कि मैंने बहुत गलत किया, मुझे अपने आप को अरेस्ट करवा देना चाहिए। जिसके बाद वो पुलिस वाले के पास जाता है और कहता है कि मैंने एक लड़की को किस किया, मुझे अरेस्ट कर लीजिए। पर वो कुछ करते ही नहीं है। जिसके बाद ये बस स्टैंड के यहाँ पे आ जाता है। उससे यहाँ पे एक भी बस नहीं मिलती। जिसके बाद आकागामी एक ब्रिज के नीचे बैठा होता है और वो सोच रहा होता है कि सब लोग ठीक तो होंगे ना, ये अपने छोटे पे थोड़ा रिलाई करना चाहिए, एक अडल्ट के तौर पे ये तुम्हारा फर्ज बनता है। और अगर तुम्हें किसी से बात करनी नहीं आती तो तुम मुझसे आके बात कर सकते हो, मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे दूसरों से बात किया जाता है। अब तुम हमारे टेंपल के यहाँ पे रहते हो, इसी वजह से मैं तुम्हें अकेला रहने नहीं दे सकती। तभी हम देखते हैं यहाँ तासु क्यों आ जाती है, जो कि कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें ट्रिक किया। पर आकागामी कहता है कि नहीं, इसमें मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो, गलती से मैंने तुम्हारे बलून्स को ज्यादा ही घुमा दिया था। ये कहती कि इस चीज के बारे में बात करना बंद कर सकते हैं क्या हम। जिसके बाद ये से एक पेपर देती है जिसमें कुछ लिखा हुआ होता है। आकागामी को ये फिर कान में बताते कि ये मेरा फर्स्ट किस था, इसी वजह से इसका हर्जाना तुम्हें भरना पड़ेगा। और अब आकागामी के ऊपर और ज्यादा कर्जा बढ़ चुका है और वो सोचता है कि आखिरकार वो इनके कर्जे कैसे चुकाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं ये तीनों टेंपल के यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ आकागामी कहता है कि मुझे माफ कर दो और मुझे टेंपल में वापस ज्वाइन होने दो। आकागामी को वापस देख के यहाँ पे मिया बेहोश हो जाती है और वो सोचती है कि आखिरकार ये वापस क्यों आया। वही युजुकी तात्सुको को कहते हैं कि हम दोनों को अब एक साथ नहा लेना चाहिए। तात्सुकी और आकागामी फिर किचन के यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे इन्हें कुरागे मिलती है, जो कि यहाँ पे तात्सुको को बताती है कि युजुकी तुम्हारा बात में इंतजार कर रही है। तो ये कहती है कि उसकी चिंता तुम मत करो। यहाँ पे कुरागे फिर इन्हें बताती है कि युजुकी सचमुच एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ है। तो आकागामी कहता है कि तुम्हें अपनी बड़ी बहन के बारे में ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं आकागामी यहाँ पे खाना बनाने लग जाता है और कुरागे उसकी मदद कर रही होती है। तो आकागामी पूछता है कि आखिरकार तुमने अपनी बहन को यूजलेस और डम क्यों कहा। ये कहती है कि सचमुच वो यूजलेस है और वो एक परवर्ट है, वो काफी सारी उल्टी सीधी चीजें करते रहती है जो तुम्हें नहीं पता। आकागामी फिर ख्याली पुलाव पकाने लग जाता है और सोचता है कि वो युजुकी के बारे में और ज्यादा जानना चाहता है। तो कुरागे कहती है क्या तुम उन दोनों के ऊपर स्पाई करने वाले हो। ये कहता है कि ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला, लड़कियों को नहाते हुए देखना बहुत ही गलत बात है। ये कहती है एक पर्वर्ट होना गलत बात नहीं है, इस दुनिया में काफी सारे लोग पर्वर्ट होते, इवन बुद्धा के भी बच्चे थे। इस दुनिया में पर्वर्ट भरे हुए हैं, इवन युजुकी भी एक पर्वर्ट है, वो किसी को बताते नहीं है पर वो बहुत ही बड़ी पर्वर्ट है। वो ऐसी हरकतें करते रहती है बीच बीच में, अगर तुम उसके ऊपर नजर रखोगे तो बुरा नहीं मानेगी मेरे हिसाब से। वही आकागामी सोच रहा होता है कि कुरागे काफी ज्यादा इनोसेंट है और इस चीज के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे इसे समझाने की कोशिश करता है पर वो कहती है वो तो सिर्फ मजाक कर रही थी। लोगों को टीज करने का काम युजुकी का हुआ करता था, पर जब से वो टेंपल को संभालने लगी है वो काफी ज्यादा सीरियस हो गई है। पर जब से तुम आए हो वो थोड़ी डम भी रहने लगी है। तो तुम्हारा शुक्रिया मेरी बहन को थोड़ा डम बनाने के लिए, वो तुम पे थोड़ा रिलाई कर सकती है। ये सोचता है कि कुरागे कितनी अच्छी लड़की है। और वहीं पे जो कुरागे है वो बाथ हाउस का डोर खोलने के लिए जा रही होती है।